नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अल्कोहल बनाने की विधियों में सबसे बेस्ट विधि अपन लेते हैं कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। और कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए अपन को रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक काम में लेते हैं। और वे कौन कौन से अपचायक हैं जिसकी सहायता से कार्बोनिल यौगिकों का अपन अपचयन करके और अल्कोहल का निर्माण कर सके? तो इनमें मुख्य रूप से जो अपचायक है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4, इसके अलावा सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH। तो ये ऐसे अपचायक हैं जिनकी सहायता से अपन कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इनमें से अपन बात करें NaBH4, जो ये NaBH4 अपचायक होता है इसको कहते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन का तो रिडक्शन हो जाता है आसानी से। एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करते हैं, परंतु जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, इनके अपचयन के लिए NaBH4 की जगह अपन लेते हैं प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो ये LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक होता है। ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर सबका अपचयन कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। किसके द्वारा? बाई NaBH4। NaBH4 का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में अपचित कर देता है। अपन समझे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से कि मान लो अपन ने कोई कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड OH, यह है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अपचयन अपन किसकी सहायता से करते हैं? NaBH4 जलीय माध्यम में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, क्रियाविधि, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अपन बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले NaBH4 है, इसके साथ सोडियम धातु जुड़ी हुई है। तो ये सोडियम धातु अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर Na+ के रूप में बदल जाएगी और बच क्या गया? BH4 माइनस आयन। BH4 माइनस आयन बन जाता है। अब ये BH4 माइनस आयन कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है। तो कार्बोनिल यौगिक अपन एल्डिहाइड ले रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया अपन BH4 माइनस के साथ करवाते हैं। ये हो गया BH4 माइनस, इसके साथ अभिक्रिया अपन करवाएंगे। तो अपन को पता है कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है BH4 माइनस का हाइड्रोजन, ये अपने दोनों बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के और इस कार्बन से जुड़ जाता है धनावेश से।
तो क्या प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है, इसको कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड का मतलब H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो H माइनस यहाँ से अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसका माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCO माइनस, यहाँ पे H माइनस जुड़ गया तो ये हो गया, और इधर H है प्लस BH3, बोरेन बाहर निकल जाएगा। अब जलीय माध्यम लेते हैं अपन, ये स्पीसीज बनी RCO माइनस और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और जलीय माध्यम लेंगे अपन तो H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा RCH2OH प्लस OH माइनस। तो इस प्रकार एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। क्लियर ट्रांसफर। तो अपन ये कह सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जब रिडक्शन करते हैं तो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, H माइनस आयन का ट्रांसफर होता है और एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। अपन और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको और अच्छे से, कि मान लो अपन एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, जिसको एथेनॉल IPAC नाम भी कहते हैं। तो एसिड एल्डिहाइड लिया अपन ने CH3C डबल बॉन्ड OH, यह है एथेनॉल, एथेनॉल यह सादा नाम है एसिड एल्डिहाइड। अब इसका रिडक्शन करवाते हैं अपन NaBH4 के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो इससे एथेनॉल प्राप्त होता है, CH3CH2OH एथेनॉल बनता है। मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म अपन देखें कि ये एथेनॉल कैसे बना। तो सबसे पहले क्या होगा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड अपन ने लिया NaBH4, ये आयनित होकर के क्या बना देगा, Na प्लस और BH4 माइनस आयन का निर्माण कर देता है। अब जो BH4 माइनस आयन है ये किससे विक्रिया करेगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड क्या लेते हैं अपन, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इससे विक्रिया करेगा BH4 माइनस आयन, जिसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब चूंकि ऑक्सीजन की विरुद्ध ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, अब ये जो हाइड्रोजन है अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के और इस कार्बन से जुड़ जाता है, H माइनस ट्रांसफर होता है, इसका मतलब हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, H माइनस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये H माइनस आयन इस कार्बन से आकर के जुड़ जाता है, तो H माइनस आयन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और BH3 प्लस BH3 आयन बाहर निकल जाता है। अपन रुकते हैं। अब अपन बात करें कि जो आयन निकलता है इसके जल के साथ विक्रिया करवा देते हैं, CH3CO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और H2O से H प्लस आयन आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो CH3CH2OH एथेनॉल का निर्माण हो जाता है, एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हुआ सोडियम बाइहाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड का रिडक्शन। और इससे कौन सा एल्कोहल बना, देखो इस कार्बन की डिग्री 1 है, तो ये होता है प्राथमिक एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। अपन लेवे कीटोन, कीटोन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं किसका निर्माण होता है। तो अपन ने सिंपल सा कीटोन लिया एसीटोन, CH3COCH3, और इसके विक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 H2O के साथ करवाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मैकेनिज्म से समझते हैं इसको। सेम मैकेनिज्म, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O, CH3
NaBH4 BH4 माइनस के रूप में आयनित हो जाता है और इस प्रकार BH3 माइनस बना लेता है। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। क्रियाविधि सेम ही है, तो CH3CO माइनस CH3 यहाँ पे आ जाएगा H प्लस BH3 बाहर निकल जाता है BH3। अब इसका जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, तो CH3CO माइनस यहाँ पे क्या है CH3 है और जल के साथ ये माध्यम में H प्लस आयन लेकर के क्या बना देगा, द्वितीय